श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम। सभी को श्री राम कथा के लिए स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, नल नील और सभी वानर सेनाओं के सहित सागर तीर में जो पहुंचते हैं, यही विधि जाई कृपा निधि, यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। अर्थात यही विधि जाए, अर्थात अत्यंत उत्साह से भरी हुई, युद्ध करने की इच्छा से श्री सीता जी को छुड़ाने के लिए सभी सेना बड़ी उतावली के साथ समुद्र के तट पर आकर पहुंच गए, आ गए। और उसने रास्ते में विश्राम न किया, न भोजन भी किया। तो मार्ग में कहा जाता है कि 7 दिन लगा है किष्किंध्या से समुद्र तीर को आने के लिए। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, हृष्टा प्रमुदित सेना, आनंद उच्छ्वसित होकर सेना, हृष्टा प्रमुदित सेना, सुग्रीवेणा अभिरक्षिता, सुग्रीव के द्वारा अभिरक्षिता रक्षित सर्वसेना, वानरा त्वरितं जानती, त्वरितं जानती तो कहा सर्वे युद्धाभिनंदित, ऐसा सर्वे उत्साह के सहित युद्ध करने के लिए सागर तीर में उपस्थित होते। वहां जब समुद्र के तट पर पहुंचे तो वानर बहुत क्षुधार्त थे, भूखा थे। इतना सारे वानरों के लिए फल भोजन मिलना ये अत्यंत दुष्कर काम था, पर प्रकृति ने इस सेवा के लिए इस सेवा का भार ले गया। तो क्या क्या, प्रत्येक वृक्ष में फल भर गए। ऋतु और कुऋतु, किस काल में किस ऋतु में कौन सा फल फलना चाहिए, ये ऐसा विचार न करके सब वृक्ष में फल भर गया था। अतः वानरों जिसको जहां चाहें वे, जिसको जहां अच्छा लगे उसी वृक्ष में चढ़ चढ़ कर फल खाने लगे। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपिवीर। ऐसे राम जी के लिए तो सभी
प्रकृति अनुकूल है। देखिए उनके चलने के समय त्रिविध बयारी शीतल मंद सुगंध पवन बहते हैं और आकाश में बादल उनको छाया करके जाते हैं। ये राम जी की सेवा के लिए प्रकृति चेतन हो जाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अतः जब से वानर लंका जलाकर चले गए, हनुमान जी जब लंका जलाकर चले गए, तब से वहां निशाचर डरे हुए अत्यंत शंकित हृदय में रहते हैं। सब अपने अपने घर में विचार करते हैं कि अब निशाचर वंश की रक्षा कोई नहीं कर सकता। जिसके दूत का बड़ वर्णन नहीं किया जा सकता, अगर उसके स्वयं आने पर नगर की कौन भलाई हो सकता है? उसके स्वयं आने पर नगर की क्या भलाई और भलाई कौन कर सकता है? यहाँ उहाँ निशाचर रही सशंका, उहाँ निशाचर रही सशंका। जब ते जारी गए कपिलंका, निज निज गृह सब करही विचार। नहीं निशिचर कुल के रघुबारा, जासुदूत बल जासुदूत बल बरनी न जाई। तेहि आई पुर कवन भलाई। तो आपने सुना उहाँ निशाचर, वहां पर अर्थात लंका में। तो कवि ने वहां क्यों किया? जो दूर में रहते हैं उनको वहां कहा जाता है दैट, और जो पास में हाथ के पास रहते हैं इसको दिस अर्थात यहाँ कहते हैं। तो ये किसके पास है? अर्थात गोस्वामी जी के ये दूर में है लंका अभी, लेकिन यहाँ अर्थात राम जी के पास ये उपस्थित है। इनका उपस्थित यहाँ जनाते हैं कि वहां मैं नहीं हूं, मैं तो यहाँ हूं राम जी के पास, सागर के तीर में। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उहाँ निशाचर रही सशंका। लंका जलाना एक असंभव बात कार्य था। इसको जलाकर हनुमान जी ने राक्षसों के गर्व को नष्ट कर दिया। जिस काम का सामर्थ्य किसी का नहीं था, वह काम एक बानर करा के यहां से चला गया और उनका कोई भी कुछ नहीं कर सका, कोई भी कुछ बिगाड़ न सका। इसीलिए ये सब रही आशंका, अर्थात यहाँ इस बानर से बचाने वाले यहाँ हमारे लिए कोई नहीं है। और हनुमान जी वहां न रहने पर भी लंका से ये चले गए। इनके न रहने पर भी उनके दिन रात उनके विकराल रूप ये राक्षसों के सामने प्रतीत होकर उनको भय उत्पन्न कराता है। इनका अनुपस्थिति में भी ये दिखाई पड़ता है। तो मंदोदरी रावण को
समझाते हैं कि आगे वो समझाएगा और कहेगा कि जारी नगर पुर कीने उछारा, तुम्हारे नगर को जाड़ कर ये छार कर दिया, और कहा रहा बल गर्व तुम्हारा, तुम्हारा बल और गर्व तब कहाँ था। जारी न जार तो नगर कसन धरी खाऊ, जब ये जाड़ रहे थे तब उनको धरकर तुम लोग क्यों न खा गए। अतः इनका गर्व नष्ट हो गया। तो मंदोदरी के वचन में भी यह प्रकाशित होता है। निज निज गृह सब करहि विचारा, अर्थात रावण सीता के लौटाना ये नहीं मानेगा, ऐसा सब लोग विचार कर रहे हैं। और न मानेगा तो निशाचर कुल का हित नहीं हो सकता, और निशाचर कुल न बचेगा। सब अपने अपने मन में विचार कर रहे हैं। रावण के डर से कोई भी पुरुष बाहर इसको प्रकाश नहीं करते, लेकिन ये सब आपस में विचार करते हैं। और यह बात मंदोदरी के दूत ने सुनकर मंदोदरी को तो कहा था। ये लोगों के मन में ऐसा बात है, और स्त्रियों घर में ऐसा वार्तालाप करते हैं। दूती न सन सुनी पुरजन वाणी, ये पुरजन का वाणी सुनकर दूती मंदोदरी को कहा, अभी उनके लिए कपि का आने का शंका और रावण और राम जी का आने का भी शंका। कपि तो वही कपि तो आएगा भविष्य में, और श्री राम जी भी बहुत ऐसा कपियों के साथ यहाँ आएंगे। तब आ जाने से सेना सहित तो सागर तीर अभी आ तो गए, सागर के तीर आ गए, और उनको ये सब पता चल गया। रावण को पता चलने से पहले ये लोगों को पता वो पहुंच गया, और ये बात दूतियों के द्वारा ये बात मंदोदरी के पास भी पहुंच गया। रावण को पहले ही प्राप्त तो रावण जब सभा में बैठेगा तब दूतों के द्वारा उनको समाचार प्राप्त होगा। जैसे बैठे हूँ सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। इसीलिए लंका के लोगों को पहले इसका पता चल गया था। जा सुदूत बल बरनी न जाई, ये लोगों का जो बात है, अर्थात उनके गर्जन, ये हनुमान जी के गर्जन से निशाचरियों के गर्भस्राव हो जाता है। सबहि गर्भ रजनी चर घरनी, इनका गर्भस्राव हो जाता है। इसीलिए कहते हैं उनके न आने से ही सबका भलाई है, अतः तेहि आए पुर कवन भलाई। उनको हनुमान जी के यहाँ लंका दहन में ये निशाचरी और निशाचर इतना भयभीत हो गए थे कि कोई अग्नि का नाम भी नहीं धरता था।
तो उनको अग्नि का इतना भय हो गया था कि ये भात रांध कर नहीं खाते हैं। यह बात तो कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, लंक नहीं खात को भात रांध्यो, ऐसा कवितावली में बनना है। अर्थात यहाँ प्रमाणित होता है कि दूत की प्रशंसा से स्वामी का बड़ाई बढ़ जाते हैं। हनुमान जी के कार्यकलाप से, प्रशंसा से राम जी का प्रशंसा भी बढ़ गया। इसीलिए कहते हैं ते ही आए पूर्व कवन बोला, इनका स्वामी जब यहाँ आएगा तब हमारा कैसा अवस्था हो सकता है। दूतियों से पूर्ववासियों के वचन सुनकर मंदोदरी अधिक व्याकुल हुए। दूतियों से पूर्वजन का वाणी सुनकर पूर्वजन जितना व्याकुल थे, मंदोदरी इससे अधिक व्याकुल है। इसीलिए ये एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरण में लगकर, ऐसा पति को जब समझाना चाहिए तब एकांत में इनको समझाना चाहिए और हाथ जोड़कर चरण में पड़कर ऐसा विनय भाव में समझाना चाहिए। ऐसा नीति है। और सबके सामने इनका पर्दा फ्लाश करना, इनका अवगुण वर्णन करना, इनको समझाना, ये ठीक बात नहीं है। तो एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरण में लगकर वह वचनों को नीति रस से पाग कर, जैसे हम जलेबी को चीनी के सिरा में पागते हैं, ऐसे ये वचनों को नीति के रस के द्वारा पाग करके राम जी को, जो रावण को सुनाते हैं। और ये कहते हैं तो मंदोदरी, हे स्वामी, भगवान से वैर छोड़ो। भगवान से वैर क्या? मेरा कहना अत्यंत हितकर जानिए और हृदय में इसे धारण भी कीजिए। दूती न सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी, रहसी जोरी कर रहसी जोरी कर पति पगलागी, बोली वचन नीति रस पागी, कंत करस हरिशन परिहरहु, मोर कहाती हितहिया धरहु, श्यावर रामचंद्र की जय। तो दूती न सन सुनी पुरजन बानी, लोग घर घर विचार करते हैं पर पुरजन के द्वारा यह बात न खोला। लोग बाद में ही ये वचन को खुला करते नहीं, स्त्रियों द्वारा ये जो खुल गया। इसलिए ये दूतियां स्त्रियों के मुख से, घर घर से ये बात सुनकर आई हैं और यह सुनकर मंदोदरी को सुनाते हैं। यह सुनकर मंदोदरी अधिक कुलानी, अधिक व्याकुलित हो गए, क्योंकि यह धर्मात्मा थी। मंदोदरी धर्मात्मा थी और धर्मात्मा प्रजा के दुख देख नहीं सकते। पहले अक्षय कुमार आदि के सुख
वध के शोक से मंदोदरी व्याकुल थे। अब अपना वैधव्य भविष्यत का ये हृदय में विचार करते हैं और मंदोदरी इसीलिए अधिक अकुलानी अर्थात अधिक व्याकुल हो रहे हैं। रहसी जोरी कर पति पगलागी। रहसी अर्थात एकांत स्थान, एकांत को बुलाया। रहसी जोरी कर पति पगलागी अर्थात एकांत में कहा रावण नीति रस पागी अर्थात रावण अनीति रत है, इसीलिए नीति रत पाकर उनको सुनाते। देखिए रहस्य का अर्थ आपने सुना अभी क्या, एकांत। रहस्य भी एक शब्द है ऐसे जो हरसी के रीअरेंजमेंट, जो रहस्य को रीअरेंजमेंट करने से अक्षरों को यह हरसी होता है अर्थात हरसी का विपरीत। हर्ष का विपरीत तो क्या है, रोई हुई, रोते हुए। तो रहसी ये हर्ष का विपरीत बोध अर्थक है, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं रहस्य अर्थात ये एकांत में रोती हुई भी रावण को समझाते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। रहसी जोरी कर पति पगलागी। उनको रावण अनीति रहता है, इनका अनीति का कथा लिखा गया है। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्रधेनु सुरधरनी। ये अनीति में ये सीधा ही कष्ट देता है, विप्र, धेनु, सुर और धरण, ये चारों को ये कष्ट देता है अनीति रथ। और इसीलिए नीति युक्त वचन कहा, हाथ जोड़कर कहा, जोरी कर पति पगलागी। कैसी जोरी कर पति पगलागी। कहता है प्रिय तुम ताही जीतब संग्राम। तुम उनको जितना चाहते हैं, किसको, प्रिय तुम ताही जीतब संग्राम। किसको जितना आप चाहते हैं, जिनके हनुमान जैसे दूत है और पायक है, उनको तुम जितना चाहते हैं। पिय तुम ताही जीतब संग्राम। जाके दूत के यह कामान। देखिए प्रीति और विरोध ये समान के साथ करना चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र में कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, जो राजा समयानुकूल शत्रु के साथ संधि विग्रह करके अपने पक्ष को दृढ़ करता है, वही भारी ऐश्वर्य को प्राप्त करती है। उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। उसे उचित है कि जब वह अपने शत्रु से हीनबल शत्रु से अगर ये हीनबल है या समबल है तो शत्रु से युद्ध करना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उसके साथ हाथ मिलाकर संधि करना चाहिए और शत्रु से मेल करना चाहिए। और इनको रावण तो से नीति ये करता नहीं, और जो राजा नीति नहीं करता, इनका राज भी रहता नहीं। राजू की रह नीति बिनु जाने। नीति बिना नीति में राज्य नहीं रहता।
रावण अनीति पर तुला हुआ है, इससे उनको उनके राज्य नष्ट हो जाएगा और ये मारा जाएगा। यह सोचकर मंदोदरी नीति का वचन कहता है। मंदोदरी नीति जानता है, इनके सीताजी पर कोई ईर्षा नहीं। देखिए, जब अशोक वन में रावण कहता है मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा। सीताजी को जब ये कहता है मंदोदरी आदि सब रानी को मैं तुम्हारे दासी बना दूंगा अगर तुम मेरा बात को मानोगे। तो इसी से और कोई स्त्री हो तो ये सीताजी को ईर्षा करता, लेकिन मंदोदरी ऐसा नहीं था। ये मंदोदरी यह जानता कि इनकी सीताजी पर ईर्षा नहीं, इसीलिए ये नीति युक्त वचन कहता है कि उनको तुम वापिस कर दो। मंदोदरी को नीति युक्त वाणी कही थी। यह बात भी कहा गया है कि मयत नया कही नीति बुझाई। ये नीति बुझाई ये अशोक वन में कहता। और अभी कहता है कंत करस हरिशन परिहरहु। श्री हरि से बैर छोड़ने से हमारे सौभाग्य बचेगा। इसीलिए कहता है कंत करस शत्रुता, हरिशन परिहरु, हरि के साथ शत्रुता कैसे। श्री हरि से बैर छोड़ने से हमारे सौभाग्य बचेगा, सुख का विस्तार होगा, हमारे कुल बचेगा, पुत्र बचेंगे, राज्य बचेगा और आप इसलिए बैर छोड़कर ये सबको बचाइए। मंदोदरी कितना सुंदर बात समझाता है। आज तक हरि से बैर करके किसी का भी भलाई नहीं हुआ है। और ये कथन मेरा सत्य वाक्य है। मधु, कैठव, बलवान, हिरण्याक्ष ये सब हरि के साथ भी बैर, जो तुमसे बहुत अधिक बलवान थे, ये भी हरि से बैर भाव करके नहीं बचे हैं। इसीलिए यह सत्य वाक्य है, हरि सन परिहरहु। अर्थात राम मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। हरि सबके क्लेश को हरने वाले हैं, ये क्लेश हरने के लिए आए हैं। और सबके जो मन को भी ये हरण करने के कारण इनका नाम भी हरि है। क्लेश हरण करते हैं हरि और मन को हरण करते हैं, ऐसे भी हरि है। तो इनके विरोध नितांत अयोग्य बात है। मेरा कहा अतिहित आप धर्म, मोरा मोर कहा अति हित हिया धरहूं। अर्थात मेरे समान आपका हित चाहने वाले और कोई नहीं है, ऐसा ही समझिए। अतः मेरा सलाह हृदय में धारण तो कर लीजिए। देखिए, स्त्री का कर्तव्य जो शास्त्र में कहा गया है, शयनेषु रंभा कार्येषु मंत्री, ये बात जो कहा गया है, अभी ये कार्येषु मंत्री का पद संभाल रहे हैं तो मंदोदरी। देखिए, यह स्त्री ये शास्त्र का ये वाक्य को ये यहाँ प्रमाणित करता है, जो कि घर घर की भावना और विचार को ये दूतियों के द्वारा संग्रह करके रावण के हितैषी मंत्री के रूप में उनको समझाते हैं। तो कार्येषु मंत्री ही ये प्रमाणित है। बोले श्यावर रामचंद्र की।
मंदोदरी कहती है, जिनकी दूत की करनी समझते ही निशाचरों के स्त्रियों के गर्भ श्रावित हो जाता है। हे कंत, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ राम जी के पत्नी सीता जी को भेज दो, वापिस भेज दो। तुम्हारे जो कुल रूपी कमल वन में तुम्हारे ये सुंदर भाव में गोस्वामी जी वर्णना किए हैं। तुम्हारे कुल रूपी कमल वन में दुख देने वाले ये सीता जी शीतकाल की रात्रि के समान आई है। अर्थात जैसे तालाब का कमल खिले रहते हैं, आनंदित रहते हैं, वैसे ही यहाँ निशाचर भी प्रसन्न रहते हैं। और जैसे शरद ऋतु आता है तो इनके जो शिशिर जो पड़ते हैं, ओस के द्वारा कमल नाश हो जाता है। वैसे ही सीता जी तुम्हारे कुल की नाश करने वाले वही शीत ऋतु जानिए, इससे तुम्हारा निशाचरों का नाश हो जाएगा। ये नाथ सुनिए, बिना सीता जी के दिए शंभु और ब्रह्मा भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते। अर्थात आपका अति हित इसी में है कि आप मेरा कहना मानिए, दूसरा कोई हित तुम्हारे नहीं कर सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। समुझत जासु दूत कई करनी, सबहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबहु कंत जो चाहूं भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशासम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीताराम। आज विश्राम यहीं पर।